जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं एक बालाजी का सेवक, छोटा सा भगत बनने की कोशिश, सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं बाबा के भक्तों का, और उन्हीं के माध्यम से उनके कष्ट हरने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कष्ट तो हरेंगे बालाजी महाराज, माध्यम बनेंगे हम तो पहले। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी के बारे में बातें कही गई हैं कि संकट कटे मिटे सब। आज हम बात करने वाले मित्रों हनुमान जी के व्रत की पूर्ण विधि। हमें हनुमान जी का व्रत कैसे करना चाहिए। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, देखा है, बहुत से लोग बहुत सालों से व्रत करते हैं। क्या उन्हें उनका पूर्ण फल मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता, क्या कारण है? और मंगलवार के व्रत की पूर्ण तरह से विधि क्या है, हमें कैसे उनके व्रत करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल विधि से हनुमान जी के व्रत की। बहुत सिंपल कि हमें हनुमान जी का व्रत बिल्कुल एक सिंपल तरीके से कैसे करना चाहिए। देखिए भी, जो हनुमान जी का जो व्रत है वो हमें मंगलवार से चालू करना चाहिए, हमेशा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। और व्रत को चालू करने से 24 घंटे पहले हमें, अगर आज मंगलवार है तो रविवार की शाम को ही हमें लहसुन प्याज को त्याग देना चाहिए मंगलवार के व्रत के लिए, अगर आप मंगलवार के व्रत कर रहे हैं। और व्रत भी ये दो प्रकार के होते हैं मित्रों। अगर आप संकल्प लेकर व्रत कर रहे हैं और आप व्रत कर रहे हैं 21 व्रत का, 41 व्रत का, मतलब जितने भी व्रत का आप संकल्प लेंगे, अगर आप संकल्प लेकर अनुष्ठान भी बोल दो सकते हैं, उसको संकल्प बोल सकते हैं, उस तरीके से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप, मैं कह रहा हूं जितने दिन में आपके व्रत पूरे होंगे आप लहसुन प्याज का को त्याग दें। ठीक है, मजबूरी है, कोई नहीं त्याग पाता। आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं, भाई कोई लहसुन प्याज का सेवन करता है, कोई नहीं करता, वो एक मजबूरी है। लेकिन जो सबसे कुछ नियम ऐसे हैं जो स्वयं आपको कर रहे हो, आप पूर्ण अवश्य करें। जिस दिन व्रत है उसे 24 घंटे पहले लहसुन प्याज को आप त्याग दें। ठीक है, जब आप व्रत करने जा रहे हैं मंगलवार का, तो आप हनुमान जी की एक फोटो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। आप स्वयं ये माने कि हनुमान जी यहां पर बैठे हुए, आप मानेंगे तो हनुमान जी बैठे ही हैं, ये हमको मानना है। ठीक है ना, हमें मानना है। नहीं तो मूर्तियां दुकानों में भी होती हैं, ऐसे बक्से में लगी होती हैं, जब आपके घर आती हैं तो भगवान बन जाती हैं। तो हमें मानना पड़ेगा कि हनुमान जी हैं। सबसे पहला नियम तो ये है। दूसरा मैंने बता दिया आपको, लाल कपड़ा बिछा के एक चौकी लगाएं हनुमान जी के लिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। तीसरा, जो हनुमान जी को शुद्धता बहुत पसंद है, आपको शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है। जब मंगलवार के व्रत को आप उनके लिए व्रत के लिए बैठे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो आप उसी दिन सिर्फ मंगलवार को बोल रहा हूं मैं, हो सके तो आप लाल कपड़े धारण करें। जैसे लाल कुर्ता धारण कर लिया, लाल कमीज धारण कर ली। अगर वो भी भाई कोई नहीं कर सकता तो लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें, ताकि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है, ये 3 बातें तो मैंने आपको बता दी। अब व्रत कैसे करना है, देखिए हनुमान जी के लिए जब हम बैठते हैं, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है उनके इष्ट, उनके प्रभु
श्री राम का नाम। तो जब हनुमान जी के हम व्रत करेंगे ना, तो उस दिन मंगलवार को कम से कम 11 चालीसा आपको हनुमान चालीसा की करनी है, 11 बार। अगर किसी भाई के पास समय है सही, ठीक है, तो आप जितना संकल्प ले रहे हैं ना, अगर किसी ने 21 मंगलवार का संकल्प लिया है, तो आप मंगलवार के दिन 21 बार ही हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है। अगर समय की कमी है तो 11 बार हनुमान चालीसा आप अवश्य पढ़ें। अब बात आती है हनुमान चालीसा को हम पढ़ेंगे कैसे उस समय। अगर आप सीधे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो प्रभु खुश नहीं होंगे इससे आपके। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको कम से कम 3 माला, आप माला का प्रयोग करें या काउंटिंग का प्रयोग करें, 3 माला श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ठीक है। श्री राम का नाम आप हनुमान जी को अवश्य सुनाएं और 3 ही माला आपको बाद में सुनानी है, ठीक है। आप जॉब वाले ड्यूटी पे जाते हैं, सभी काम धंधा करते हैं, सभी नौकरी पेशा करते हैं, आप जल्दी उठिए उस दिन। 11 हनुमान चालीसा में कोई ज्यादा समय लगता है, आपकी टोटल पूजा में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। और शाम को भी आपको, अगर आप काम पे जा रहे हैं, शाम को भी आपको जब आप अपनी पूजा पाठ करेंगे तब भी आपको 11 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं और 3 बार श्री राम स्तुति करनी है पहले, श्री राम स्तुति करनी है बाद में। कोई भाई माला का प्रयोग करना नहीं जानता है तो आप काउंटिंग के माध्यम से कीजिए, श्री राम 1, श्री राम 2, श्री राम 3, श्री राम 4, श्री राम 5, इस तरह से आप 108 बार श्री राम 3 बार करना है आपको। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो उसी तरह से आपको 3 बार करना है, 3 बार पहले, 3 बार बाद। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए, हनुमान जी को भोग लगाएं। सुबह जो आप भोग लगाएंगे आप उन्हें गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। जहां तक हो सके आप भोग अपने घर पर से ही लगाएं, ठीक है। कोई मिष्ठान अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ चने का भोग लगाएं हनुमान जी। शाम के समय जो आप इसमें भोजन वगैरह करना होता है, देखिए मंगलवार को सबको पता है कि बगैर नमक का भोजन करना होता है, मीठा भोजन करना होता है। तो जो भोजन आप करेंगे मीठा, वही आप हनुमान जी को भोग लगाएं, ठीक है। इसमें एक और सबसे बड़ा नियम है मित्रों, जितने दिन आप व्रत करें, देखिए अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं व्रत करोगे तो आपके बहुत जल्दी सफल होंगे, ठीक है। बाकी तरीके सबके अलग अलग है। वही 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक आपको सात्विक रहना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है, पहले भी और बाद में, ताकि व्रत से जो आपको ऊर्जाएं मिलेंगे हनुमान जी से वो आपकी बनी रहे। अगर आप मंगलवार का व्रत है, शाम को व्रत पूरा हुआ है और सुबह उठते आपने लहसुन प्याज खा लिया या आपने ब्रह्मचार्य तोड़ दिया, तो क्या होगा, आपका जो एनर्जी मिली है ना, वर्क तो आपको है लेकिन हनुमान जी से जो एनर्जी मिलती है आपको समाप्त हो जाएगी। तो 24 घंटे पहले और बाद में आप ये नियम पालन करें। ब्रह्मचार्य का पालन खाली जो ब्रह्मचार्य सबको पता है वही नहीं होता मित्र, अंदर से बाहर से आंखों से हर जगह से आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। किसी की बहन बेटी को गंदी नजर से नहीं देखना, आपके मन में ख्याल भी गंदा नहीं आना चाहिए, वो होता है ब्रह्मचार्य का असली पालन। और वही पालन आपको हनुमान जी के व्रत रखेंगे तो आपको मित्रों करना है। इस तरह से अगर आप हनुमान जी के व्रत करेंगे तो आपके व्रत सफल होंगे, बहुत जल्दी सफल होंगे, 100% आपके व्रत सफल होंगे। आप भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से कीजिए, और अगर आप संकल्प लेकर करेंगे ना तो आपके व्रत सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर ना हो
ऐसा मित्रों हो ही नहीं सकता है। तो आप इस तरह से हनुमान जी की संकल्प लेकर करें कि है हनुमान जी। जब आप संकल्प लेंगे ना, अब मैं बता देता हूँ संकल्प आपको कैसे लेना है। आपके सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए और हनुमान जी के सामने अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना गोत्र, आपका स्थान जहां आप रहते हैं, सब बोलिए। और जिस कार्य के लिए आप व्रत कर रहे हैं वो कार्य भी बोलिए। और आप कितने व्रत कर रहे हैं, 11, 21, 41, 51, तो इस तरह से बोलते हुए और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। अब आपने ले लिया संकल्प। जब हम संकल्प लेते हैं तो प्रभु तक हमारी आवाज पहुंचती है और हमारा व्रत बहुत जल्दी सफल होता है मित्रों। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं हनुमान जी का व्रत करते हुए। हमने भी देखे मित्रों, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो हनुमान जी का व्रत करते हैं, वैसे गरीबों को परेशान करते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं, तो उसको उन व्रत का फायदा नहीं मिलता मित्रों, उल्टा उनका नुकसान होता है। तो आप हनुमान जी का व्रत एक संकल्प लेके कीजिए, और जब आप संकल्प लेकर व्रत करेंगे तो मैं कहता हूँ 101% आपके व्रत पूरे होंगे और आप उसको फायदा होगा। तो ये जानकारी आपको मित्रों कैसी लगी, आप हमारे कमेंट में अवश्य लिखें। अगर कोई भाई कुछ जानकारी चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया करके कॉल ना करें। किसी भी जानकारी के लिए पहले आप व्हाट्सएप पर ही कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पर ही कुछ अपना लिख के भेजें जो भी जानकारी चाहिए। ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन पूछा लेना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। ठीक है, हम उनके लिए पूछा में अवश्य बताएंगे। बाबा की कृपा से हम कौन होते हैं बताने वाले, बताते तो बाबा जी हैं। हमारे गुरु महाराज की कृपा है, और हमारे गुरु महाराज की कृपा से ही जो बातें हमारे सामने आती हैं हम उनकी बता देते हैं। ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम डराते हैं, ना बहकाते हैं। हमने अपने गुरु को ही सब कुछ माना है शुरू से ही, और आज भी अपने गुरु को ही मानते हैं, और हमारे गुरु जी की कृपा से ही हम सारी बातें करते हैं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, आपकी इष्ट की कृपा बनी रहे, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता की कृपा पर बनी रहे। जय श्री राम।